दर्शन ओ निर्ग्रंथ साधु के वंदन से। अधिक देर अघ नहीं रहे जल छिद्र सहित कर में जैसे। वीतराग मुख के दर्शन की पद्मराग सम शांत प्रभा। जन्म जन्म के पातक क्षण में दर्शन से हो शांत विदा। दर्शन श्री जिन देव सूर्य संसार तिमिर का करता नाश। बोधि प्रदाता चित्त पद्म को सकल अर्थ का करे प्रकाश। दर्शन श्री जिनेन्द्र चंद्र का सधर्मामृत बरसाता। जन्मदाह को करे शांत हो सुख वारिधि को विकसाता। सकल तत्व के प्रतिपादक सम्यक्त्व आदि गुण के सागर। शांत दिगंबर रूप नमो देवाधिदेव तुमको जिनवर। चिदानंदमय एक रूप वंदन जिनेन्द्र परमात्मा को। हो प्रकाश परमात्मा नित्य मम नमस्कार सिद्धात्मा को। अन्य शरण कोई न जगत में तुम्ही शरण मुझको स्वामी। करुण भाव से रक्षा करिए हे जिनेश अंतर्यामी। रक्षक नहीं शरण कोई नहीं तीन जगत में दुख त्राता। वीतराग प्रभु सान देव है भुवन होगा सुखदाता। दिन दिन पाऊं जिनवर भक्ति जिनवर भक्ति जिनवर भक्ति। सदा मिले वह सदा मिले जब तक न मिले मुझको मुक्ति। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना। नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। जन्म जन्म के किए पापों बंधन कोटि कोटि भव के। जन्म मृत्यु जरा रोग सब कट जाते जिन दर्शन से। आज युगल द्रग हुए सफल तुम चरण कमल से। हे प्रभुवर हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू पर। हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू पर। हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू पर। बोलिए अंतर्वंदना सर्वजनीन भगवान की जय हो। बोलिए कार्तिक अष्टानिका महापर्व की जय हो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। चलिए, जब जब भी अष्टानिका की बात आती है तो हम आप लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान को याद करते हैं। आषाढ़ अष्टानिका के अंतर्गत हम आप लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ऑनलाइन सबसे पहले प्रयोग किया, कमलेश भाई। और समग्र भारत भर में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की गूंज पहुंच गई। उस महाअनुष्ठान में हम आप लोग सभी निमित्त बने, ये अपने लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सिद्ध चक्र मंडल विधान एक एक शब्द अपने आप में आगम है, एक एक पंक्ति आगम की उक्ति है, और एक एक प्रकरण आगम और अध्यात्म का निचोड़ है। ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान
इसका हम आप लोगों ने लाभ लिया है। कई जगह तो भारत वर्ष में ऐसा है कि हर अष्टानिका में वे सिद्ध चक्र मंडल विधान ही करते हैं। जैसे अष्टानिका 3 बार आती है साल भर में, 3 में कम से कम 2 बार तो सिद्ध चक्र मंडल विधान ही करेंगे। ऐसी भी परंपरा पूरे भारत में कई जगह है। लेकिन अब पवैया जी के कारण, उनकी सारस्वत प्रतिभा से प्रसूत बड़े बड़े अच्छे ऐसे दार्शनिक, आध्यात्मिक, स्तुति साहित्य परक, भौगोलिक विषय परक विधानों का सूत्रपात हुआ, तो स्वाभाविक ही है कि ऐसे विधानों का आयोजन होना और होना भी चाहिए। जैसे आप लोग अभी जानते हैं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में प्रवचन सार मंडल विधान चल रहा है और जिसका हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ हम आप लोगों ने स्वरूप संबोधन स्तोत्र, मैंने थोड़ा सा कल मिलान करने का सोचा। प्रवचन सार किसके लिए है? स्वरूप संबोधन के लिए है। क्या कहा? सारथी श्री समझाणो शो कीधुं? प्रवचन सार सेने माटे कि प्रवचन सार स्वरूप संबोधन माटे। इसी गजब की संधि है। खैर, तो चले हम आप लोग नए नए प्रयोगों के साथ हम आप लोगों ने वह विधान संपन्न किया था। उसमें से एक छोटा सा प्रयोग, उसका लाभ हम आप लोग लेते हैं। 5 सिद्ध क्षेत्रों की वंदना सिद्ध भगवंतों की अगवानी के साथ हम आप लोग करते हैं। बराबर? बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। चलिए प्रारंभ करते हैं सिद्ध भगवंतों की वंदना। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। सिद्धों का सुमिरन करने से, उनके अनुशीलन चिंतन से, प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश महासुखदानी, पाओगे शिव रजधानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, वे स्वपर भेद विज्ञानी थे। निज देह नेह को त्याग भक्ति उर आनी, हो गई पाप की हानि। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। मैना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी। अशुभ भाव से बचने को जिनवर की पूजन ठानी, कर जिनवर की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। भव भोग छोड़ योगीश भये, श्रीपाल ध्यान धरि मोक्ष गए। दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी, केवल रह गई कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। प्रभु दर्शन अर्चन वंदन से, मिटता है मोह तिमिर मन से। निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भव प्राणी, पाते निज निधि विसरानी।
श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। भक्ति से उर हर्षाया है उत्सव युत पाठ रचाया है। जब हर्ष ही ये न समाया तो फिर नृत्य करन की ठानी। जिनवर भक्ति सुखदानी श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। सब सिद्ध चक्र का जाप जपो उन्हीं का मन में ध्यान धरो। नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी। बन जाओ शिव पथगामी श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। जो भक्ति करे मन वच तन से वह छूट जाए भव बंधन से। भविजन भज लो भगवान भगति उर आनी। मिट जे है दुखद कहानी श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। कर सिद्धों की अगवानी। कर सिद्धों की अगवानी। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। चलिए प्रारंभ करते हैं पूजा पीठिका। पूजा पीठिका। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्हन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो अध्यायाणं। नमो लोये सवसाहूर्णम्। ॐ ह्रीं श्री अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवले प्रणतो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवले प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तार शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ॐ नमो हरते स्वाहा परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पञ्चनमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः।
अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः एषो पञ्चणमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं होयि मङ्गलम् अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम् कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम् विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषं निर्विशतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् उदकचन्दनतण्डुलपुष्पकै चरुसुदीपसुधूपफलार्घ्यकै धवलमङ्गलगानरवाकुले जिनग्रहे जिननाथमहं यजे। ॐ ह्रीं श्री भगवज्जिनसहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्तचतुष्टयार्हम् श्रीमूलसङ्घसुदृशां सुकृतैकहेतुर्जैनेन्द्रयज्ञविधिरेशमयाभ्यधाये स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुङ्गवाय स्वस्ति स्वभावमहिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाशसहजो जितदृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भुतवैभवाय स्वस्त्युच्छलद्विमलबोधसुधाप्लवाय स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्यवल्गन् भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराणपुरुषोत्तमपावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवन्नो पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ॐ यज्ञविधि प्रतिज्ञायै जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। स्वस्ति मंगल पाठ। श्री
वृषभुनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभः श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभः श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेया स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः पुष्पांजलिं क्षिपेत। इस प्रकार हम आप लोगों ने पूजा पीठिका के माध्यम से परम आराध्य पंच परमेष्ठियों का नामस्मरण किया, 24 तीर्थंकर भगवंतों को स्मरण किया। सच में जैसे अपन कहते हैं ना, जय जिनेंद्र, परस्पर में साधर्मी लोग आपस में अभिवादन करते हैं जय जिनेंद्र, अथवा पूजा के अष्टकों में जय माला होती है, जय माला। उसमें जो जय शब्द है, जय जय जिनेंद्र अभिवादन में जो जय पद है और जय माला बोलने में जो जय पद का प्रयोग किया जाता है, वह अपने आप में परम व्यवहार भक्ति का स्वरूप है। क्या कहा मैंने? वह पद पद मात्र नहीं है, वह तो अपने परम आराध्य पांचों परमेष्ठियों का, मां जिनवाणी का जय घोष है। तो जिनेंद्र भगवंतों के गुणानुवाद को आलंबन बनाते हुए उनका जय जय नाद करना, सुनना जो मैं कह रहा हूं, अभी बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं। तीर्थंकर भगवान जब उनका जन्म होता है, तब तो देवकृत अतिशय कई होते हैं, जन्मकृत अतिशय कई होते हैं, बराबर। लेकिन जब ये तीर्थंकर बनते हैं तो नाना प्रकार के देवकृत अतिशय होते हैं। क्या? देवकृत नाना प्रकार के अतिशय होते हैं। जैसे उसमें एक आता है, अर्धमागधी भाषा में दिव्य ध्वनि का प्रकट होना, ये उनका अतिशय है, बराबर। 100 आरों के साथ, 100 पहिए, सहस्त्र पहिए, 1000 पहियों के साथ उनका धर्म चक्र चलता है, बराबर। ये भी अतिशय है, बाह्य अतिशय। उसमें एक और है, जय जय घोष, ये भी अतिशय। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? जय घोष मतलब तीर्थंकर भगवंतों का जय घोष करना, ये भी अपने आप में एक अतिशय से कम नहीं है। इसलिए हम आप लोग एक बार जय घोष करते हैं मूल नायक और देवशास्त्र गुरु आदि का, और फिर आगे बढ़ते हैं। बोले देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। बोले पंचमेरु में विराजमान सर्व जिनेंद्र भगवान की जय हो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय हो। बोले पंचमेरु पंच बालियति जिनेंद्र भगवान की जय हो। बोले रत्नत्रय जिनेंद्र भगवान की जय हो। बोले सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान की जय हो। बोले 24 भगवान की जय हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। कल हम आप लोगों ने नंदीश्वर द्वीप की पूजा ली थी, बराबर। आज हम आप लोग पहुंचते हैं पांचों मेरु में विराजमान सभी जिनेंद्र भगवंतों की एक सुंदर समुच्चय पूजा प्रारंभ करते हैं, पंचमेरु पूजन, बराबर। पवैया जी ने ऐसा लिखा हुआ है, याद रखना उस बात को। नंदीश्वर द्वीप विधान में ऐसा लिखा है, कमलेश कुमार, 5 मेरु
कर रहे पंचम पारिणामिक भाव का संदेश। अब नियम सार पढ़ने के बाद भी पारिणामिक भाव तो नहीं पकड़ में आए इस जीव को। हाँ, तो मेरुओं को देख देख करके तो क्या आ जाए इसको। हाँ, अरे ये 5 मेरु तो स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअलिटी के हैं। क्या कहा? एक वो स्टैचू हाँ, कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक ये स्टैचू, 5 मेरु स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाँ, डिवोशनल। अरे आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, भक्ति भाव के प्रतीक 5 मेरु हैं। वे हमारे परम पारिणामिक भाव का संदेश दे रहे हैं। चलिए हम आप लोग प्रारंभ करते हैं जयकारा के साथ। बोले पंचमेरु में विराजमान सर्वजनीन भगवान की जय हो। प्रारंभ करते हैं पूजा। पंडित ध्यानत जी कृत पंचमेरु पूजन। तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीरथ शर्मदा। ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंचमेरुन की सदा। दो जलधि ढाई द्वीप में सब गणत मूल विराजहि। पूजो असी जिन धाम प्रतिमा होहि सुख दुख भाजहि। होहि सुख दुख भाजहि। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतर संषटिति आवाहननम्। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् इति सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। शीतलमिश्र सुवास मिलाय जल सो पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन्माली पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। जल केशर कर्पूर मिलाय गंध सो पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा।
अमल अखंड सुगंध सुहाय, अक्षत सो पूजो जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। वरन अनेक रहे महकाय, फूल सो पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। मन वांछित बहु तुरत बनाय, चरु सो पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। तम हर उज्ज्वल ज्योति जगाय, दीप सो पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। घेऊं अगर अमल अधिकार, धूप सो पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निर्वपामीति
स्वाहा। सुरस सुवर्ण सुगंध सुभाय फल सो पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। आठ दरवमय अर्घ बनाय ध्यानत पूजो श्री जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जयमाला। प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा। विद्युन माली नाम पंचमेरु जग में प्रकट। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रशाल वन भूपर छाजे। चैत्यालय चारो सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। ऊपर 5 शतक पर सोहे नंदन वन देखत मन मोहे। चैत्यालय चारो सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। 62 सहस ऊंचाई वन सुमनस शोभे अधिकाई। चैत्यालय चारो सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। ऊंचा जो जन सहस 36 पांडुक वन सोहे गिरिशीसम। चैत्यालय चारो सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। चारों मेरु समान बखाने ऊपर भद्रसाल चहु जाने। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। ऊंचे 5 शतक पर भाखे चारों नंदन वन अभिलाखे। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। 55 सहस उतंगा वन सौ मनस 4 बहुरंगा। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी।
उच्च 28 सहस बताए, पांडुक चारों वन शुभ गाए। चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। सुर नर चारण वंदन आवे, सो शोभा हम किह मुख गावे। चैत्यालय 80 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। मन वचन वंदना हमारी। मन वचन वंदना हमारी। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो जयमाला महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय, ध्यानत फल जाने प्रभु, तुरत महासुख होय। पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोलिए पंचमेरु में विराजमान सर्वजनीन भगवान की जय हो। चले, इस प्रकार हम आप लोगों ने पंचमेरु पूजा आज संपन्न की। अष्टानिका पर्व के दिनों में जैसे सिद्ध चक्र विधान का अपना एक अलग ही महत्व है, उसी प्रकार नंदीश्वर, पंचमेरु, 16 कारण, ये सारे विषय भी बहुत इससे अधिकतम गहराई से जुड़े हुए सारे प्रकरण हैं, पूजाएं हैं, अनुष्ठान है। आगे हम आप लोग बढ़ते हैं। स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान आचार्य अकलंक देव की अपूर्व रचना और आदरणीय पवैया जी की बहुत सुंदर कवित्व शैली में रचा गया महामंडल विधान स्वरूप संबोधन विधान। प्रारंभ करते हैं हम आप लोग मंगलाचरण से लेकर के। सबसे पहले जयकारा करेंगे, बोलिए स्वरूप संबोधन विधान की जय हो। बोलिए अकलंक देव की जय हो। देखिए मंगलाचरण। मंगलम सिद्ध परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम शुद्ध चैतन्यम, आत्मधर्मोऽस्तु मंगलम। मंगलम आदिनाथाय, मंगलम जिनशासनम, मंगलम मोक्षमार्गाय, आत्मज्ञान सुमंगलम। मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर मंगलम, मंगलम ऋषि साधु निर्मल ध्यान धारी, मंगलम वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप, मंगलम रणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप, मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्वधर्म, मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्वधर्म, मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत, मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत, मंगलम। जयति पंच परमेष्ठि, जिन प्रतिमा जिन धाम,
जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्रीजिन धर्म प्रणाम। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। प्रारंभ करते हैं समुच्चय पूजन का समुच्चय हरि। निज आत्म तत्व के महिमामय अर्घ्य महान सजाऊं, पाऊं अनर्घ्य पद अपना निज सिद्ध स्वपद प्रगटाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन, सुन कर निज ज्ञान करो मैं काटो कर्मों के बंधन। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ये मूल श्लोक तो अकलंक देव का है, बराबर। अकलंक देव ने ये मूल श्लोक लिखा है। थोड़ा सा अपन इससे पहले वाला पेज ले लेते हैं। इससे पहले वाला देखिए, एक अनाम, जिनका कोई नाम प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे टीकाकार ने बहुत सुंदर एक मंगलाचरण लिखा है स्वरूप संबोधन के ऊपर। स्वाध्याय में हम आप लोग टीकाओं के आधार से चर्चा कर ही रहे हैं। कितनी सुंदर बात वहां कही है, देखिए आप। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे, विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्ठिने। क्या कहा? मैं उन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं जो अपने आप में कहते हैं शुद्ध चैतन्य पिंड है। तो शुद्ध चैतन्य पिंड के प्रयोजन से उसकी प्राप्ति के अर्थ सिद्धाय, सिद्ध भगवंतों को सुख संपदे, कि मैं अपनी सुख संपदा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए मैं वंदन करता हूँ। विमलागम साराय, कि परमागम के सारभूत जो है, ऐसे वे अष्ट गुणों को प्राप्त, अष्ट कर्मों से रहित सिद्ध परमेष्ठियों को, पांचों परमेष्ठियों को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। कितनी गहरी और कितनी सुंदर बात कही है। देखिए इसका अनुवाद भी है, नीचे पढ़ते हैं। शुद्ध बुद्ध चैतन्य पिंड शिव सुख संपत्ति अधिपति वंदन, परम सिद्ध परमेष्ठि प्रभु को सादर सविनय करो नमन। परमागम के सार झुकाऊं शीश तुम्हें अंतर्यामी, अष्ट कर्म क्षय करके अष्ट स्वगुण पाऊं त्रिभुवन नामी। इसमें एक विशेषण की तरफ मैं बार बार आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पकड़ना है इस बात को। कल रात में जो भी स्वाध्याय में होंगे उन्हें पता है, एक पंक्ति मैंने गाई थी यहां से, उसमें एक बात कही थी, सिद्ध भगवंतों के हे तुम वंशज। क्या कहा था? हे जगत के भव्य जीवो, आप कौन हो? हाँ, सिद्धों के वंशज हो, मतलब सिद्धों के कुल में जन्मे हो, सिद्ध भगवंतों के वंशज हो, बराबर। अब यहाँ देखिए कितनी मार्मिक बात है। मैं उन सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं जो परमागम के सार है। क्या कहा? परमागम के, परमागम का सार क्या? तो कहते हैं परमागम का सार स्वयं सिद्धत्व है। सिद्धत्व के अलावा और कुछ भी परमागम का सार है नहीं। समझाए छे?
कमलेश भाई पकड़ाई है कि नहीं? हाँ, अच्छा देखिए, महाराष्ट्र में एक पद्धति है, महाराष्ट्र में खास करके पद्धति है। और आप लोगों ने, मैंने जब वहां चिखली से स्वाध्याय लिए थे, तो मैंने अचूक रोज स्वाध्याय के बाद जय जयकार किया था, सिद्धांत शास्त्र की जय। हाँ, इस प्रकार से जय जयकार करने की पद्धति है, सिद्धांत शास्त्र की जय। तो मेरा प्रश्न है आपसे, शास्त्र सिद्धांत क्यों कहलाते हैं? शास्त्र सिद्धांत क्यों कहलाते हैं? हाँ, देखो, एक एक बातें हमारे सोचने में होनी चाहिए। करणान योग आदि जितने भी आगम ग्रंथ हैं, वे सारे सिद्धांत कहलाते हैं। पहली बात, जितने भी छठखंडागम है, कषाय पाउड़ है, धौला है, जय धौला है, महाधौला है, ये करणान योग के जितने जो भी शास्त्र हैं, ये सब आगम ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। हाँ, टोडरमल साहब ने भी मोक्ष प्रकाशक में कहा, सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। सिद्धांत मतलब धौला, सिद्धांत मतलब षटखंडागम। तो मेरा प्रश्न है कि उन्हें सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्या जवाब है हमारे पास? पंडित जी, अभी हमने सोचा नहीं। हाँ, अरे सिद्धांत को सिद्धांत इसलिए कहते हैं जिसके अंत में सिद्धपना ही प्रकट हो, जिसके अंत में जाकर के सिद्धत्व की ही बात हो, उसका नाम सिद्धांत। तो परमागम के सार ये साक्षात सिद्ध भगवान है। अंत में जाकर के आगम परमागम पढ़ने का प्रयोजन क्या है, बताओ आप? हाँ, अंत में जाकर के आगम और परमागम पढ़ने का प्रयोजन सिवाय सिद्धत्व के कुछ भी नहीं है। इसलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ये जो बोलते हैं ना, बहुत रोमांचकारी मंत्र है ये। कि सिद्ध भगवान जो है, सिद्धत्व जो है, मेरी जो सिद्ध अवस्था है, मेरी जो सिद्ध दशा है, वह आगम परमागम का सार है, निचोड़ है। सिद्धत्व प्रकट हो गया मतलब सारा का सारा जिनागम मेरे परिणमन में आ गया। 3 दिन हो गए विधान हमारे अष्टानिका के। हाँ, और ये परमागम सारा ये मंत्र तो हम आप लोगों ने पहले दिन पढ़ लिया था। हाँ, मैं बहुत विनम्रता से पूछता हूँ आप लोगों को, इन शब्दों के तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, गहराई से हमें एक एक शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि नहीं? बहुत सुंदर बातें हैं भाई, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। मूल ग्रंथ का मंगलाचरण। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। बराबर, ये हो गया मंगलाचरण। मुक्त है और अमुक्त है, फिर भी जो एक रूप है, कर्मादिक से जो मुक्त है, विकारों से जो मुक्त है, और ज्ञानादिक से जो अमुक्त है, ऐसा एक अक्षय परमात्म स्वभाव भाव ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा, उसे हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम आप लोगों ने 2 ही श्लोक पूरे किए थे, 6 और 7। बराबर, छठे और 7वें श्लोक के आधार से अनेक प्रकार के ज्ञान के भेद प्रभेदों के कारण आत्मा अनेक है, लेकिन एक चैतन्य स्वभाव के कारण आत्मा तो एक ही है। तो एकानेकात्मक अनेकांत की अपेक्षा से आत्म स्वभाव की चर्चा उसमें की थी। बराबर, और अनंत गुणों की भावना, एक पने की भावना। देखो, जब आत्म वैभव की बात आवे तो अनंत गुणों की बात आएगी, लेकिन अनंत वैभव का एक रूप की बात आएगी तो मैं एक हूं, अहम एक को खलुस। हाँ,
हम सब एक हैं। हाँ, एक कहते हैं ना, अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं बस, एकाकी मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। और वो डॉक्टर साहब की पंक्ति याद करना, संयोग की आराधना संसार का आधार है। क्या कहा? संयोग की आराधना संसार का आधार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार है। बस इन पंक्तियों को आप गुनगुनाओ, ऐसी अद्भुत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप लोग 7वीं गाथा 7वें श्लोक में हम आप लोगों ने अद्भुत चैतन्य स्वरूप, हाँ, कैसा है वो अद्भुत चैतन्य स्वरूप? अवक्तव्य है। हाँ, कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है। शाद अस्ति शाद नास्ति, बराबर, ये वक्तव्य के बोल है। और फिर आगे आएगा अवक्तव्य, कहा नहीं जा सकता है, वो वचन गोचर नहीं है, वह अनुभव गोचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचिंत्य स्वरूप को हम बीज मंत्र हम आप लोगों ने दिया कल। अब 8वीं गाथा 8वां श्लोक, शीघ्र आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, आत्मा को विधि निषेधात्मक बतलाते हुए, विधि अर्थात अस्ति, निषेध अर्थात नास्ति, तो विधि परक और नास्ति परक, अस्ति परक और नास्ति परक। तो कहते हैं अपने धर्मों की अपेक्षा से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये धर्म कहलाते हैं। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चतुष्टयों की अपेक्षा से आत्मा भाव रूप है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव धर्मों की अपेक्षा से आत्मा निषेध रूप नास्ति रूप है। देखिए पढ़ते हैं अपन लोग, छंद पढ़ते हैं। सस्याद्विधि निषेधात्मा, स्याद्विधि शब्द है, सस्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयो समूर्तिर्बोध मूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्ययात्। अर्थ पढ़ते हैं, वह आत्मा अपने धर्म भाव और परधर्म कथन में, अपने धर्म भाव और परधर्म कथन में विधियात्मक तथा निषेधात्मक होता है। इस एक वाक्य को 2 वाक्यों में आप परिवर्तित कीजिए। वह आत्मा अपने धर्म भाव के कथन में विधियात्मक और परधर्म कथन में निषेधात्मक होता है। समझ में आई बात? हाँ, मतलब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति रूप है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति रूप है। मालूम है कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? हाँ, आप्तमीमांसा, सदैव सर्वं को नेच्छे स्वरूपादि चतुष्टयात्। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से आत्मा है, कौन उसे नहीं मानेगा? ये अस्ति वाला बोल है। और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति है। हाँ, अरे गुरुदेव से तो कई बार कहते हैं, मेरे चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा से तो अनंत सिद्धों की नास्ति है, वे अपने में होंगे लेकिन मेरे में उनके नास्ति है। बात समझ आ रही है? मेरे में उनकी नास्ति है, अनंत सिद्ध है ही नहीं मेरे स्वरूप में। तो मैं स्वयं सिद्ध स्वभावी हूं, मुझ में मेरी अस्ति और मुझ में पर की नास्ति। क्या कहा? पर की नास्ति मतलब उनको मिटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक समय थे सौ समय, उनको मिटाने की बात नहीं है। अपने आप की अस्ति में पर की नास्ति हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोल, ज्ञान मूर्ति होने से, देखो ये शब्द आया पहले मंगलाचरण वाला जो, हाँ, ज्ञान मूर्ति होने, आज के स्वाध्याय में ज्ञान मूर्ति के बारे में बहुत सुंदर बात कही गई है। ज्ञान मूर्ति,
तो कहते हैं ज्ञान मूर्ति होने से, मैं तो ज्ञान का टंकोत्कीर्ण हूं, आत्मा मूर्तिमान है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? बोलो। फरमाओ। अब देखो, होश उड़ जाए अपनी। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? जो भी कहो। अरे आत्मा मूर्तिक है। कैसे? ज्ञान मूर्तिवंत है। हाँ, गुरुदेव श्री ने कहते हैं अरूपी रूपी। क्या कहा? अरूपी रूपी। अरूपी ही वह उसका रूप है। वाह। अरूपी का होना ही उसका रूप है। ऐसे अमूर्तिक, यहाँ कहते हैं ज्ञान मूर्ति ही हूं, मतलब मैं मूर्तिक भी हूं, और विपरीत अपेक्षा से जड़ आदि के रूप में नहीं हूं, इसलिए मैं अमूर्तिक हूं। देखो, मूर्तिक और अमूर्तिक, क्या गजब की संधि। ये सब अनेकांत के बोल हैं। मुक्त भी है, अमुक्त भी है, एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, कर्मों से बंधा हुआ भी है, कर्मों से छूटा हुआ भी है। हाँ, ऐसे यहाँ देह प्रमाण भी है, लोक प्रमाण भी है। ऐसे कह रहे हैं विधि परक भी है, निषेध परक भी है, मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। आज सुनेंगे आप लोग ध्यान से अनेकांत के दो प्रकार, अनंत धर्मात्मक अनेकांत और अनंत गुणात्मक अनेकांत। क्या कहा? समझाय छे स्वरूपમાં લીન થવાનું મન થાય છે। क्या कहा मैंने? अनेकांत के भी अनेक अर्थ होते हैं, अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक। 47 शक्तियों का जो प्रकरण है वो अनंत गुणात्मक अनेकांत के प्रकरण में है, और अस्ति नास्ति एक अनेक ये सब अनंत धर्मात्मक अनेकांत है। एक मैं प्रश्न पूछूं, अनंत धर्म कितने? ये अनंत, लेकिन अनंत धर्मात्मक आत्मा एक। अनंत धर्मात्मक आत्मा एक, क्या गजब की बात है। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, ज्ञान मूर्ति होने से आत्मा मूर्तिमान भी है, और विपरीत की अपेक्षा से अन्य स्पर्श रस गंध वर्ण आदि दुनिया भर के जो हैं पौद्गलिक उन रूप नहीं है, इसलिए अमूर्ति। ओ हाथ जोड़िए सभी। ओम ह्रीम निज धर्म स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीम निज धर्माय स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीम निज धर्म स्वरूपाय नमः। ओम बोध मूर्ति स्वरूपो अहम्। ओम बोध मूर्ति स्वरूपो अहम्। ओम बोध मूर्ति स्वरूपो अहम्। क्या गजब का बीज मंत्र है। ये पानी की जो टंकी होती है ना अपने घरों में, अपार्टमेंट के ऊपर ऊपर जैसे सिंटेक्स की होती है, लेकिन वैसे जो सीमेंट के बनी रहती है उसको क्या कहते हैं ठेठ गुजराती भाषा में? हाँ हाँ, हौद, हौद कहते हैं ना, हौद, हौज। सुनो आप ध्यान से, ये जो हौज है ना, हौज, ये हौज बना हुआ है, संस्कृत का शब्द है सौध। सौध का मतलब होता है महल। तो मैं अवबोध बोध सौध स्वरूपी हूं, ऐसा लिखा प्रवचन सार में। मैं अवबोध सौध। क्या कहा? अवबोध सौध। 36 और 37 नंबर की गाथा में ये आया हुआ विशेषण है प्रवचन सार में, अवबोध सौध। मैं अवबोध ज्ञान का महल हूं, मैं मंदिर हूं मैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं ज्ञान की मैं साक्षात मूर्ति हूं। बोध मूर्ति, क्या गजब का बोध मूर्ति। हाँ, चलिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आत्मा अपने धर्म भाव से विधियात्मक ही होता है, प्रतियोगी धर्मों के कारण निषेधात्मक होता है। अपने से यह अस्थि रूप है, पर से है यह नास्ति स्वरूप।
ज्ञान मूर्ति है, अतः मूर्तिक अन्य अपेक्षा अमूर्तिक रूप। अब तो यह स्वरूप संबोधन सुन कर लूं निज कल्याण। मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। हाँ, अब तो यह स्वरूप संबोधन सुन कर लूं निज कल्याण। तत्वों का सम्यक निर्णय कर पाऊं भेद ज्ञान विज्ञान। क्या फर्क है? वहां क्या लिखा हुआ है? कर लो, और दूसरी पंक्ति में लिखा है पाओ। कर लूं और पाऊं, इस रूप से हमें अपने आप के ऊपर लागू करना चाहिए। हाँ, निज स्वरूप संबोधन पाकर स्वपर विवेक हृदय लाओ। स्वपर विवेक योग्य प्राप्ति के अवसर को मैं चूक गया, ऐसा अंदर में फील होना चाहिए। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चलिए दूसरा श्लोक। आत्मा को अनेक धर्मात्मक बतला करके, अब देखिए 8 श्लोकों में जितना जो भी कहा, अनेकांत के अनेक बोल कहे, अब उसका उपसंहार करते हैं। अब शॉर्ट में उसको निपटाते हैं। देखिए उपसंहार करते हैं। अब आत्मा की तात्विक व्यवस्था, तो इससे पहले वाली कौन सी व्यवस्था थी? हाँ, इससे पहले वाली भी तो तात्विक ही थी। हाँ, लेकिन सात्विकता उसमें ज्यादा थी, क्योंकि सत्य की बात थी ना, स्वयं की बात थी, तो सात्विकता की बात थी। यहाँ कहते और तात्विकता की बात कर रहे हैं। देखो देखो, जिनागम में कहीं तामसिकता के लिए अवसर ही नहीं है। सुना है आप लोगों ने 3 गुणों के बारे में? सुना है 3 गुण, याद रखना आप। ये अपने शास्त्रों में कई कई जगह आते हैं, चरणानियों के ग्रंथों में। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक, दूसरा होता है तामसिक। हाँ, जैसे बादाम का हलवा, ये कौन सा आहार कहलाता है? तामसिक, राजसिक या सात्विक? मैं पूछ रहा हूं आपसे मैं। हाँ, राजसिक कहलाता, राजसिक, ठाट बाट बादाम का हलवा, हाँ, दूध मलाई, ये सब ये सब राजसिक आहार कहलाते हैं। और क्या कहा? दही, पराठे, दाल, सब्जी, शुद्ध सात्विक मर्यादा पूर्वक वाला जो आहार, वो सात्विक आहार कहलाता है। और रात्रि भोजन कौन सा आहार कहलाता है? रात्रि भोजन कौन सा आहार कहलाता है? बोलो। ये नियम से तामसिक आहार है। क्यों कमलेश भाई बहुत डोलते डोलते कह रहे हैं? क्या कहा? तामसिक आहार है, तामसिक आहार। जब तक तामसिक आहार नहीं छूटे, तब तक सात्विक आहार का प्रेम और सात्विक अध्ययन स्वाध्याय आदि की खरी रुचि नहीं हो सकती। जिनवाणी में लिखा ही है। इसलिए भाई, रात्रि भोजन, अभक्ष भक्षण, ये सब तामसिक आहार है। जो विषय भोग की वृत्ति को बढ़ाने वाला आहार है, सब तामसिक आहार है। हाँ, यहाँ आप देखो तात्विक की बात करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इत्याद्यनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणे स्वयमेव तु। चेतन, अचेतन, मूर्तिक, अमूर्तिक आदि अनेक धर्मत्व को, कर्म बंध और मोक्ष को, और उन बंध और मोक्ष के फल को उनके कारण से आत्मा स्वयं ही स्वीकार करता है। बहुत सुंदर बात है। बंधन को भी प्राप्त होने वाला आत्मा स्वयं है, मोक्ष को भी प्राप्त होने वाला स्वयं है।
इसी प्रकार चेतनपना, अचेतनपना, मूर्तिकपना, अमूर्तिकपना, इस सब आत्मा के ही स्वयं के अनंत गुण है। ओम ह्रीं बंध मोक्ष विकल्प रहित निज रूपाय नमः। ओम ह्रीं बंध मोक्ष विकल्प रहित निज स्वरूपाय नमः। ओम स्वयंभू स्वरूपो अहम्। ओम स्वयंभू स्वरूपो अहम्। मैं स्वयंभू हूँ। बोलो, बंधन की दशा में भी आत्मा स्वयंभू है, मुक्ति की दशा में भी आत्मा स्वयंभू है। संसार अवस्था में भ्रमण करने के लिए भी जीव स्वतंत्र स्वाधीन है और मुक्ति गमन करने के लिए भी जीव स्वतंत्र और स्वाधीन है। चलिए इसका अनुवाद पढ़ते है। अनेक धर्मात्मक आत्मा चेतन तथा चेतन रूप, मूर्तिक तथा अमूर्तिक भी है, सत्ता तथा असत्ता रूप। बंध मोक्ष को बंध मोक्ष के फल को करता है स्वीकार, है अनेक धर्मात्मक सर्व पदार्थ जगत के सार असार। स्वयं कर्म करता है आत्मा, स्वयं कर्म फल भोगता है। नर नारक सुर पशु गतियों के दुख सुख स्वयं भोगता है। चहुगति स्वयं भ्रमण करता है, मुक्त स्वयं ही होता है। शुद्ध अशुद्ध सभी भावों का यही करता होता है। बिन स्वरूप संबोधन पाए, होता कोई पार नहीं। ज्ञान भावना नहीं जगाता, क्षय होता संसार नहीं। निज स्वरूप संबोधन पाकर, स्वपर विवेक हृदय लाओ। ज्ञान ध्यान वैराग्य प्राप्ति का अवसर चूक नहीं जाओ। अवसर चूक नहीं जाओ। अवसर चूक नहीं जाओ। એમાં લખેલું કંઈક છે। હા, આપણે સાથે સાથે થોડુંક સુધારા વધારા અને ઉમેરો કરીને આનંદ સાથે વાંચીએ છીએ। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चलिए इस प्रकार हम आप लोगों ने मंगलाचरण के माध्यम से और सारे अर्घ्यावलियों के माध्यम से 8वें और 9वें इन 2 श्लोकों का यहाँ अभी अपने भाव पुष्प और अर्घ्यावली समर्पित की। आगे के सारे अर्घ्य हम आप लोग बाद के दिनों में लेंगे। अभी महाअर्घ्य के लिए हाथ जोड़े आप लोग, और महाअर्घ्य हम आप लोग इसमें से प्रारंभ करते हैं। देखिए आप लोग, मोह का विनाश हुआ हो गया प्रकाश, मिथ्यात्व नाश हुआ हो गया विकास। मिथ्यात्व नाश हुआ हो गया विकास। एक पंक्ति ऊपर रह गई, देखिए आगे, उसको देख करके अपन ढंग से, हाँ। मोह का विनाश हुआ, मोह का विनाश हुआ हो गया प्रकाश, मिथ्यात्व नाश हुआ हो गया विकास। गढ़ सभी विभाव के हो गए हैं ध्वस्त, चैतन्य पाया स्वभाव का निवास। निज परिणति की आज आई है गम, पाई है स्वानुभव मैं निज सुवास। जगा स्वरूपाचरण हो गया सजग, पाया है चैतन्य आत्मा का वास। बज उठी दुंदुभियां ज्ञान भाव की, कैवल्य ज्ञान आया आत्मा के पास। सर्व बंध नष्ट हुए मोक्ष सुख मिला, आत्म शक्ति से मिला है शुद्ध निजाकार। महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से,
भवदेह भोगों से हो गया उदार, भवदेह भोगों से हो गया उदार। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय महार्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चलिए हम आप लोग शांति पाठ के लिए आगे बढ़ते हैं। शांति पाठ, विसर्जन और 9 बार नमोकार मंत्र का आगे हम आप लोग क्रमशः नामस्मरण करेंगे। प्रारंभ करते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी खेल लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीत पूजन नाथ जी, हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा, भरन जिन पूजा सही, यह चित्त में श्रद्धानु मेरे, शक्ति है स्वयमेव ही। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचूं कहाँ, मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल, आता पियो तिस दाहत आकुलित चिरतै, शांति थल कहु ना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति सुकरन समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह नर पावना, सत्संग शुद्धाचरण सुत, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो, रुलत जग जाल में, अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते, गगन न पैकी भंत, त्यों तुम गुण वर्णन करत, कवि पावे नहीं अंत। पुष्पांजलि क्षिपेत। क्षमापना पाठ। ज्ञान तो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया, तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वर। आह्वानं नैव जानामि पूजनं, विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च, तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष जिनेश्वर। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी,
मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए अंतर्म मुद्राओं सर्व जिनेन भगवान की जय हो। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय हो। आज की पूजा यहीं समाप्त होती है। आगे हम आप लोग स्वाध्याय के लिए